गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज पटना। आप लोग को लिए ऑफलाइन वैकेंसी जो है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों वैकेंसी इसमें आई हुई है। कौन सा जो पोस्ट है कि ऑनलाइन है और कौन सी पोस्ट जो है कि ऑफलाइन हमें भेजना है, इसके बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ही आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो ऐसे ही अप्लाई नहीं कीजिएगा। इसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टोटल वैकेंसी कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्ट कब से हो रही है, कब इसका क्लोज डेट है, ये सब बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। कुछ पोस्ट जो आपका है ऑफलाइन तरीके से है, कुछ पोस्ट जो है कि ऑनलाइन तरीके से है। हम लोग डिटेल में पूरा जानेंगे, जो भी जानेंगे ऑथेंटिक जानेंगे, और जो भी न्यूज़ यहाँ पर मिलेगा आप लोग को ऑथेंटिक ही मिलेगा। चलिए, वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है खरकी छावनी परिषद कैंटोनेंट बोर्ड से। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है कि वैकेंसी रिलीज हुई है। जो ग्रुप सी सिविलियन का वैकेंसी है, क्या है, सिविलियन का वैकेंसी है। हम लोग जानेंगे कि इस वैकेंसी का प्रोसेस A to Z हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी अपडेट इसमें मिलेगा। फॉर्म भी उसका आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना वैकेंसी किस में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, खरकी छावनी परिषद खिड़की, जो जिसको हम लोग पढ़ते हैं खिड़की, ऐसे खरकी पढ़ा जाता है। खरकी कैंटोनेंट बोर्ड जो है वहाँ से वैकेंसी, पुणे से वैकेंसी रिलीज हुई है। इस वैकेंसी में देखते हैं पहला पोस्ट आपका जो है कि रजिस्ट्रार का है। रजिस्ट्रार में टोटल वैकेंसी 1 है, जिसका वैकेंसी जनरल से है। इसमें क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री मांगा जा रहा है। उसके बाद आता है पेडिस्ट्रियंस का आता है, जिसमें वैकेंसी टोटल कितना है, जनरल से वैकेंसी 1 दिया गया, MBBS डिग्री इसमें भी खोजा जा रहा है। तीसरी वैकेंसी है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर जिसका पे स्केल जो आपका है कि 56,100 से 1,77,500। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है। जो भी वैकेंसी आपका जनरल से है, इसमें MBBS डिग्री ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन एस्पायर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल एक्ट 1956। उसके बाद आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में टोटल वैकेंसी 1 है। HSC हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो 12th पास विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड या B फार्मा या तो M फार्मेसी ऑफ ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए। उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं इस वैकेंसी में भी टोटल 1 ही पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन में टोटल 2 पोस्ट है। इसमें भी बैचलर डिग्री ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोग्राफी या बैचलर डिग्री साइंस इन पैरामेडिकल मांगा जा रहा है। स्टेनोग्राफर में जो है कि पोस्ट टोटल 1 पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है 38,600 से 1,22,800 है। इसमें भी 100 वर्ड पर मिनट जो है कि 100 वर्ड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग आप लोग को होना चाहिए। अब आता है मालिका। हम लोग को वैकेंसी अब यहाँ से जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल वाले जो मालिका टोटल वैकेंसी कितना है, 6 है। और यहाँ पर पे स्केल आपका 18,000 से 56,900, 10th पास और 1 ईयर्स जो है कि डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में मांगा जा रहा है। अब आता है ड्रेसर। ड्रेसर का जो काम होता है ड्रेस चेंज करने का, जो डॉक्टर के साथ रहता है वो ड्रेसिंग विद या 10th पास विद द कोर्स ऑफ द मेडिकल ड्रेसिंग उनको होना चाहिए। एक वैकेंसी इसमें भी निकला हुआ है। अब आते हैं बाढ़ आया। अब इसमें एक वैकेंसी जो है, 6 वैकेंसी बाढ़ आया का निकला हुआ है। फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें कितना है, 6 जो है। 4 जो आप पोस्ट आपका जो है कि जनरल से दिया गया है, और 2 पोस्ट जो है, 2 पोस्ट आपका OBC से दिया गया है। 2 पोस्ट आपका OBC से दिया गया है और 4 पोस्ट जो है कि आपको जनरल से दिया है। इसमें 10th क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। इसमें ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी माना जाता है। आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। अब आती है वार्ड बॉय। वार्ड बॉय का 4 वैकेंसी टोटल है। 3 वैकेंसी जनरल से है और 1 वैकेंसी आप लोग का OBC से है। इसमें भी 10th पास मांगा जा रहा है। पे स्केल 15,000 से 47,600 रखा गया है। अब आते हैं पाउंड कीपर। पाउंड कीपर का वैकेंसी 16,600 इसमें है और 52,400 रुपये इसका पे स्केल है। 10th पास इसमें मांगा जा रहा है। 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल से है। अब आती है 6 वैकेंसी आपका जो है मजदूर का है। मजदूर में आपका 5 वैकेंसी जनरल से है, 1 वैकेंसी OBC से। इसमें 7th पास मांगा जा रहा है। 7th पास ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन का वैकेंसी जो है 10th पास पे मांगा जा रहा है। टोटल वैकेंसी 11। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें आप लोग को वॉचमैन का मिलेगा। वॉचमैन का टोटल वैकेंसी कितना, 11 है। 6, 1 और 2 वैकेंसी है। एक जो वैकेंसी आपका है SC का है और 1 ST का है। कितना, 1 SC का और 1 ST का है। उसके बाद देखिए इसमें 11 वैकेंसी था और माली में टोटल 6 वैकेंसी थी। अब आते हैं प्यून के बारे में।
प्यून का भी पे स्केल जो आपका है 15,000 से 47,600। इसमें जनरल से 3 वैकेंसी जो 10th पास के लिए। फायरमैन का टोटल 4 वैकेंसी, ये जनरल से 1 वैकेंसी, SC से 1 वैकेंसी, ST से 1 वैकेंसी और EWS से 1 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10th विद फायर ब्रिगेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप लोग का होना चाहिए। अब आता है कारपेंटर का भी 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल से है और 10th पास मांगा जा रहा है, विथ ITI आपका होना चाहिए। मैसन का आना चाहिए, मिस्त्री का 1 वैकेंसी है, 10th पास इन मैसन ट्रेड में आप लोग का ITI होना चाहिए। वायरमैन का है जो वायरमैन का 3 वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी आपका जनरल से है, 1 वैकेंसी SCT का है, 1 EWS का है, 10th पास और वायरमैन ट्रेड में आपका चाहिए। अब आते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी वैकेंसी, यहाँ पर 3 वैकेंसी दी गई है। 2 वैकेंसी आपका जो है कि जनरल से दिया गया, 1 वैकेंसी आप लोग को OBC से दिया गया है। इस चीज़ से डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर आप लोगों को इसमें चाहिए। तो 10th पास जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास जो गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं वार्ड आया का, और वार्ड बॉय का जो है कि 10th बॉयज कर सकते हैं, पाउंड कीपर का, मजदूर का और वॉचमैन का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास सिर्फ मांगा जा रहा है और प्यून का 1 अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। 1 वैकेंसी इसमें और दिया गया है, सीरियल नंबर 21, इसी के लिए हम कुछ बात बताने वाले हैं। इसी का जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी 37 है। स्वीपर का वैकेंसी है 15,000 से 47,600 है। इसका जो है कि क्वालिफिकेशन 7th पास मांगा जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है कि आपका 7th पास होना चाहिए। और जनरल का वैकेंसी इसमें आपका 19 वैकेंसी है। OBC का टोटल 10 वैकेंसी है। EWS का 3 वैकेंसी है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, देखिएगा। फॉर स्वीपर का, मजदूर का, प्यून का, वार्ड आया का, वार्ड बॉय का, माली का, पाउंड कीपर का, डेसर का, फायरमैन का, वॉचमैन का, देयर इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन सबमिशन कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ऑफलाइन शुड बी एप्लीकेशन फॉर अवेलेबल ऑन किरकी http://kirki.gov.in पे सेंड द फॉर्म ड्यूली फाइल इन थ्रू द पोस्ट ऑफ द एड्रेस मेंशन एवं एलोंग द डिमांड ड्राफ्ट 600 रुपया। क्या है, डिमांड ड्राफ्ट 600 रुपया का लगाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। UR OBC कैंडिडेट फॉर UR एंड OBC कैंडिडेट के लिए, और जो है कि 300 रुपया ऑल कैंडिडेट के लिए लगा जाएगा। देन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द क्लैरिफिकेशन एलोंग विथ द इनक्लोजर एज द मेंशन इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर जो दिया गया है। नो बाई हैंड एप्लीकेशन फॉर्म बी इंट्राइड किरकी कंटोनेंट हैंड टू हैंड वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आपको जो भी करना है नियर बाई पोस्ट ऑफिस आप लोग सेंड कीजिएगा। द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द 6 मार्च 2023 अप टू 5 PM। 6 मार्च तक, 6 मार्च तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद एक नो अप्लीकेशन बी इंटरराइट लेटर, उसके बाद जो है कि आप लोग को उस पर विचार नहीं किया जाएगा, आप लोग को रिजेक्ट करके भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट हु प्रीफेयर ऑफलाइन एप्लीकेशन शुड पे द फी ऑफ थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। आप लोग अगर ऑफलाइन फॉर्म को डालना चाहते हैं तो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट जो है कि बनाकर उसको साथ अटैच डॉक्यूमेंट को अटैच करके विथ द एप्लीकेशन फॉर्म इट मेंशन डिटेल फॉर्म द कैंडिडेट हु सबमिट दियर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड बिल मेक पेमेंट ऑनलाइन एज एप्लीकेबल। जो अगर ऑनलाइन फॉर्म अगर डालना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इनका पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप लोग को ऑनलाइन करना है। आप लोग को बता दिया जा चुका है कि फॉर जनरल अगर OBC अगर UR OBC अगर भरना चाहते हैं तो 600 रुपये लगेगा, और SC ST और जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए 300 रुपये यहाँ पर फी रखा गया। अप्लीकेशन फी इक्विटी ऑफ द पेमेंट गेटवे चार्ज टैक्स लिया जाएगा, उसमें जितना टैक्स लगता है। आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट क्या चीज़ पे बनाना है, आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट के बारे में भी जानेंगे। अप्लीकेशन फी टू बी पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड एट द पोर्टल वेबसाइट जो दिया उस पर आप लोग जाकर वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिलअप वहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे अवेलेबल फॉर द पर्पस एप्लीकेशन फी सेल नोट बी रिफंडेड या एडजस्टेबल। आप लोग का जो है कि एप्लीकेशन एक बार फी कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को रिटर्न नहीं किया जाएगा। शुड पे द फी द थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट से जो करना चाहते हैं डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं। अटैच द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन मेंशन इन द, आप लोग को अगर डिमांड ड्राफ्ट के साथ करना है तो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग को उसमें डालकर करना है। द डिमांड ड्राफ्ट द फेवर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किरकी कैंटोनेंट बोर्ड। आपको अगर डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट आपको इससे बनेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किरकी कैंटोनेंट बोर्ड। अब पेबल एट में आपको डालना है पुणे, पेबल एट वहाँ पर आता है तो उसके बाद में डालना है पुणे। जिन लोग को प्रॉब्लम हो आप लोग कॉन्टैक्ट मुझसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। द बैंक डिटेल ऑफ द किरकी कैंटोनेंट बोर्ड एज द फॉलो, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन बैंक, बैंक नेम इंडियन बैंक, ब्रांच
किरकी पुणे, IFSC कोड दिया हुआ है, करेंट अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ब्रांच कोड भी दिया हुआ है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में देखिए क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आइदर ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी अपलोड भी विथ एप्लीकेशन। स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आइदर ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड, या तो ओरिजिनल आप लोग डाल दीजिए या तो आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी करिए, टू बी अपलोडेड एलोंग द फॉर्म के साथ आप लोग को डालना है। सर्टिफिकेट ऑफ द मार्कशीट डालना है, सर्टिफिकेट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम द सेड सर्टिफिकेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या अदर वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको डालना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको डालना है। इन केस ऑफ एक सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डालना है। फोटो कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट से करना है, नॉन क्रीमी लेयर से जा रहे हैं तो OBC डाल सकते हैं। लेटेस्ट इनकम या एसेट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए है। रिक्वायर्ड ऑर्डर या डॉक्यूमेंट ऑफ द केस इन विंडोज के लिए दिया गया है। अब देखिए इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफलाइन मोड के लिए, ऑनलाइन मोड के लिए आप लोग बता चुके हैं। आप देखिएगा, व्हाइल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ द मोड साइज ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी लेस देन 200 KB इन JPG फॉर्मेट फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट साइज भी मस्ट अप टू 1 MB। आपको जो भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सिग्नेचर फोटोग्राफ कर सकते हैं तो 200 KB मस्ट लेस बिन 200 KB से नीचे होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा उसको 1 MB के अंदर तक आप लोग को अपलोड करना है। ये आपके लिए किस लिए, ऑनलाइन के लिए। और ऑफलाइन के लिए प्रोसेस क्या है, तो ऑफलाइन के लिए प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफलाइन ओनली फॉर द कैंडिडेट स्वीपर, मजदूर, पियून, बाट सहायिका, वाल माली, पाउंड कीपर, ड्रेसर, फायरमैन, वॉचमैन, इनके लिए जो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफलाइन द क्लियर रीडेबल फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। आपको क्या करना है, इस बात को पढ़ने से अच्छा है कि बता देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, सारा डॉक्यूमेंट को क्या है सेल्फ अटेस्टेड करके उस पर लेटेस्ट फोटोग्राफ उस पर चिपका दीजिएगा। उसको जो एड्रेस दिया हो उस पर क्या करना है, आप लोग को भेज देना है, और उस पर फोटो डालकर, और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस कास्ट से आप लोग करना चाहते हैं करिएगा, साथ में डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मेंशन ड्राफ्ट उसमें दिया गया है। और इसको अप्लाई करने का मिनिमम एज कितना है, सबसे पहली बात है कि मिनिमम एज जो है कि उसमें जो है कि 18 साल मांगा जाता था, लेकिन इसमें क्या खेला गया, क्या हुआ, इसमें जो आपका जो मांगा गया है एज रिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी एट बिलो, मिनिमम एज आपका 21 साल मांगा गया है। 21 साल देखिएगा, सबका 21 साल मांगा गया है। मैक्सिमम एज जो है कि देखिए 1 से 3 तक 23 साल मिनिमम एज क्या है। 1 to 3 पोस्ट जो है आपको दिखाया गया था, जो इंस्पेक्टर जो हाई क्वालिफिकेशन जो है MBBS डिग्री मांगा जाता था, उसमें जो आप लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन 23 साल, मैक्सिमम आपका 35 साल। इसमें जो है कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका है जो है 30 ईयर्स है, वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 18 साल है, 20 साल है, वो अप्लाई इस फॉर्म को नहीं करेंगे। झूठ मूठ के क्या होगा, पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो है कि अच्छे से आप लोग देख लीजिए। इसमें और बताया गया क्या, PW कैंडिडेट के लिए बताया गया है 40 ईयर्स के लिए बताया गया है, कैटेगरी के लिए 35 साल के लिए बताया गया है। रिजर्वेशन बेनिफिट जो है 3 ईयर्स OBC के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन विल बी परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनालिटी इंटरव्यू उसमें लिया जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन का जो है कि 100 मार्क्स का एग्जाम वहाँ पे लिया जाएगा। टाइप ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द 19 मिनट्स का वहाँ पे टाइम देगा। देखिएगा, सबसे पहली बात हम लोग ये जानना है, देखिएगा प्यून, सेक्रेटरी ऑफिस, सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक साथ एग्जाम लिया जाएगा। 100 मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द 19 मिनट्स दिया जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव टू OMR शीट। द क्वेश्चन फॉर द बिलोंग हिंदी एंड इंग्लिश, डेट एंड टाइम, वेन्यू, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट kirki.cantonment.gov पर आप लोग को मिल जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट वेबसाइट रेगुलरली टू चेक द शेड्यूल। रिटन टेस्ट को लिए आप लोग को चेक करना पड़ेगा। ऐसे भी आप लोग को वीडियो में बता दिया जाएगा। चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिएगा। अब है कि स्टेनोग्राफर का, माली का, ड्रेसर का, वार्ड आया का, पाउंड कीपर का, मजदूर का, वॉचमैन का, कारपेंटर का, मैसन का और स्वीपर का। सिलेक्शन प्रोसेसर में रिटन टेस्ट में 100 मार्क्स का ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 190 मिनट्स दिया जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स ऑन OMR शीट पर लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में भी इसमें क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर दिया गया है, दूसरा बात क्या दिया गया है कि देयर विल बी अ स्किल टेस्ट ऑफ दिस पोस्ट। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट हो स्किल टेस्ट 1:5 रेशियो में आप लोग को स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। मीन्स आपको कहना क्या है इनका कि अगर वैकेंसी इसमें 100 है तो 100 का 500 बंदा को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट इन सब का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं स्किल टेस्ट किनका लिया जाएगा।
स्टेनोग्राफर का, माली का, ड्रेसर का, वार्डसाई का, वार्डाया जो है कि पाउंड कीपर का, वॉचमैन का, इनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और जो है इनका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, पियून का जो है, पियून का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, और इसका जो है कि नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है स्किल टेस्ट के बारे में। आप लोग समझ गए किनका किनका स्किल टेस्ट होगा, आप लोग शॉर्टेस्ट का ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझते हैं। कैंडिडेट वन शुड नोट बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन आंसर बी कैंडिडेट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग द बीन बी हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 आपका क्या कर दे नेगेटिव काट ले जाएगा। सब में अधिकतर में देखते हैं तो 0.25 रहता है, जिसमें क्या है 1/3 काट ले जाएगा। अगर एक गलती आपका होता है तो आपका 0.33 मार्क्स को क्या कर दे डिडक्ट कर दिया जाएगा ओरिजिनल मार्क्स में से। इट बी ट्रीटेड एज द रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस इसमें दिया हुआ है, सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस इसका दिया हुआ है। सिलेबस जो है कि 1 to 3 पोस्ट के लिए जो है कि रजिस्ट्रार के लिए और पेडिट्रियन के लिए और असिस्टेंट मेडिकल के लिए देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन इनके लिए नहीं दिया जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए देख सकते हैं, और स्टेनोग्राफर का देख सकते हैं, माली का देख सकते हैं, माली का देख सकते हैं, माली में क्या है, ड्रेसर का देख सकते हैं, सिलेबस टू ड्रेसर से पूछा जाएगा। सिलेबस ऑफ द हॉर्टिकल्चर से माली में पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर से वार्ड आएगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, मेडिकल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, वार्ड वाई का भी क्वेश्चन सिलेबस वही है। सबका सिलेबस से जो है कि 10th पास वाला का सिलेबस सेम रखा गया। फायरमैन में फायर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, कारपेंटर में उससे कारपेंटर से रिलेटेड जो ITI का ट्रेड है ITI से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर में रिलेटेड टू इंस्पेक्टर से, स्वीपर में जो है कि आपका जो है कि वही सेम है। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस रीजनिंग का सिलेबस दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का भी सिलेबस दिया है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर खाली पूछा जाएगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में क्या लिखा गया है, करंट अफेयर, करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन जो है कि आप लोग को पूछा जाएगा। और देखते हैं स्किल टेस्ट में क्या होता है। स्किल टेस्ट आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड होगा, शॉर्ट हैंड उनका लिया जाएगा। माली में क्या होता है, ग्राफ्टिंग, कटिंग और गार्डनिंग स्किल इसमें किया जाएगा। ड्रेसर में जो है स्किल टेस्ट ऑन एबिलिटी टू ड्रेसिंग द बाउंड, उसके बारे में बाढ़ आया का स्किल टेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल वर्क रिलेटेड टू मेंटरिटी बाय द ग्रेजुएनिस्ट असिस्टेंट स्किल के द्वारा। उसका पाउंड इसके वॉचमैन का स्किल टेस्ट भी दिया जाता है सेपरेटली फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट द कंडक्टिंग रनिंग रेस, लोड लिफ्टिंग। इसमें देखिए पाउंड कीपर और वॉचमैन में आपका लोड लिफ्टिंग होगा और रनिंग रेस भी इसमें लिया जाएगा। सारा चीज़ आप लोग जान जाइएगा। अगर रनिंग जिनका है तो भी फॉर्म फिलअप करिएगा, नहीं तो फॉर्म को फिलअप ना करिएगा। मजदूर स्वीपर में क्या आता है, मजदूर स्वीपर का देखिएगा स्किल टेस्ट टू बी सेपरेटली मेल फीमेल कैंडिडेट ऑफ द कंडक्टिंग रनिंग रेस, रेस भी होगा इसमें, लोड लिफ्टिंग होगा, टॉयलेट क्लीनिंग, ग्रेवेज लिफ्टिंग, रोड क्लीनिंग, बूस कटिंग और ड्रेन क्लीनिंग आप लोग को करना पड़ेगा। अब आता है फायरमैन के बारे में। फायरमैन में क्या है, 800 मीटर का रन 3 टाइम्स 3 मिनट्स में, जंपिंग फ्रॉम 19 फीट हाइट फ्रॉम द जंपिंग सीट, क्लाइंबिंग द लेडर अप टू 33 फीट टू 50 kg वेट दौड़ 60 मीटर एंड द 20 फीट द क्लाइंब आपको चढ़ना पड़ेगा, 20 मीटर आप लोग को चढ़ना है। कारपेंटर के लिए क्या है, स्किल टेस्ट ऑफ द कारपेंट्री स्किल मेकिंग द विद द टूल्स आप लोग को बनवाया जाएगा TPOI/ETC। मैसन के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, मैसन के लिए ब्रिक मैसनरी, सीमेंट प्लास्टरिंग ये सब के बारे में पूछा जाएगा। वायरमैन का हाउस वायरिंग ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो का अपडेट के लिए जल्द ही इसका जो कि आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन भरना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को दिया जाएगा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।